गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को कृतिका पाठ्य पुस्तक का पाठ एक माता का अंचल पढ़ाया था। आज हम उसी पाठ को आगे जारी रखते हुए आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। अब आम की फसल भी होती थी उनके यहाँ। जब भी आंधी चलती थी तो आम के बगीचे की ओर सब बच्चे भाग जाते थे और वहाँ जाकर अच्छे पके पके गोपी आम चुनते थे और उसे खाते थे वे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अटई चिपक जाती है। मगर बरखा जमीन ही थम गई। अब एक दिन की बात है, जोरदार आंधी आती है। आकाश काले बादलों से ढक जाता है। मेघ भी गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा जो है चलने लगी। पेड़ झूमने लगे, जमीन झूम झूम कर वो जमीन चूम रहे थे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। यानी ये जो है उनका वही का कोई लोक संगीत है, उसे गाते हैं बच्चे। लेकिन बरखा रुकी नहीं। मूसलाधार पानी जो है लगातार पानी गिर रहा था। हम लोग पेड़ की जड़ से धड़ से सट गए। पेड़ का जो तना है उससे एकदम सट के खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो कुत्ते के कान में अठई चिपक गई। अठई एक तरह का कीड़ा है जो कुत्ते के शरीर में पाया जाता है। मगर बरखा जो है रुकी नहीं, जमी नहीं, वो थम जाती है, रुक जाती है। बरखा बंद होने यानी बारिश बंद होने के बाद जो है बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ बच्चा था, थोड़ा शैतान था वो। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। मूसन तिवारी बहुत बुजुर्ग थे, उन्हें कम दिखाई देता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बूढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। ये पंक्ति वो गाते हुए चिल्लाता है बैजू। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी को देखकर ये सारे बच्चे ऐसा गाने लगे। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा उनको बहुत दौड़ाया मूसन तिवारी ने। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो गए, सब अपने अपने घर की ओर भाग जाते। जब हम लोग ना मिले तब तिवारी जी सीधे उनकी पाठशाला चले जाते बच्चों के। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। यानी पाठशाला से जो है 4 लड़के आए इनको बुलाने, यानी लेखक को और उनके मित्र बैजू को बुलाने आए और उनको लेकर पाठशाला की ओर चले। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। जैसे ही ये घर पहुंचते बच्चे तो गुरुजी के जो सिपाही 4 लड़कों को गुरुजी ने भेजा था इनकी गिरफ्तारी वारंट लेकर, वो लोग इनको पकड़ने लगते हैं। बैजू तो 9-2-11 हो गया, वो तो भाग गया बैजू, पर लेखक पकड़ा गया। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। गुरुजी ने इनकी खूब पिटाई की। बाबूजी ने जब यह हाल सुना तो वो दौड़े हुए पाठशाला गए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने फुसलाने लगे। लेखक रो रहे थे। पिताजी ने उन्हें गोद में उठाकर जो है प्यार करने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़कों में नहीं थे। दुलारने से चुप नहीं हो रहे थे लेखक। रोते रोते उनका कंधा जो है आंसुओं से तर कर दिया। रोते रोते अपने पिताजी कंधे पर उठाए थे और रोते रोते उनका कंधा पूरा गीला कर दिए लेखक। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले गए। गुरुजी से विनम्रता पूर्वक जो है उनसे विनती करके जो है लेखक के पिता उनको घर ले जाते हैं लेखक को। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिल जाता है और जोर जोर से फिर गाते हैं,
माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना सब गायब हो गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में, यानी अपने मित्रों की मंडली में वही तानसुर जो है अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाली मकई के खेत में दौड़ पड़े। मक्के के खेत में सब दौड़ पड़ते हैं, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर चिड़ियों को पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे और हंसकर यही कहते थे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। यानी लड़के जो है चिड़ियों के साथ खेल रहे थे। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, इसीलिए कहा जाता है लड़के और बंदर जो है वो दूसरों के दुख को नहीं समझते। इसके आगे का अनुच्छेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।